एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रतनपुर था, वहां एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उसे सब लोग पेड़ वाली चुड़ैल कहकर बुलाते थे। यह चुड़ैल रात के समय सफेद साड़ी पहनकर, खुले बालों में, पेड़ से उतरकर गांव की गलियों में घूमती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों और जवानों को यही चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पेड़ के पास से कोई न गुजरे। गांव में राजेश नाम का एक जवान लड़का था। वह बहुत बहादुर था, लेकिन थोड़ा शरारती और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर गांव वालों को चुड़ैल की कहानियों पर हंसता था और कहता था, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, कोई चुड़ैल वहां नहीं होती। एक रात राजेश अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा। शर्त यह थी कि वह रात के ठीक 12 बजे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा और पेड़ की एक टहनी तोड़कर वापस लाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राजेश अपनी बात पर अड़ा रहा। रात के 12 बजे चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। राजेश टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हालांकि उस रात हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। राजेश ने हिम्मत की और पेड़ के तने को छुआ। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। राजेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को दिलासा दिया, यह बस मेरा वहम है। वह एक टहनी तोड़ने के लिए ऊपर की ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसने पेड़ के ऊपर से एक दर्द भरी, भयानक हंसी सुनी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि राजेश का खून जम गया। उसने ऊपर देखा। वहां बरगद की एक मोटी शाखा पर उसने सफेद साड़ी में, लाल आंखों वाली एक भयानक आकृति को बैठे देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके नाखून बहुत लंबे थे। वह पेड़ वाली चुड़ैल थी। चुड़ैल ने बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो राजेश? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? राजेश डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और जान बचाकर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। राजेश अगले दिन सुबह गांव वालों के पास वापस आया। वह इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सबको बताया कि उसने सच में चुड़ैल को देखा है। उस दिन के बाद राजेश ने कभी भी उस बरगद के पेड़ का मजाक नहीं उड़ाया। उसने बहादुरी छोड़ दी और हमेशा सूरज ढलने से पहले अपने घर लौट आता था। और गांव वालों को यह पक्का यकीन हो गया कि बरगद के उस पेड़ पर आज भी वह पेड़ वाली चुड़ैल रहती है, जो गांव के लोगों को अंधेरे में डराती रहती है। कहानी समाप्त। द एंड।